लीब्रा, हाय, स्वागत है आपका आपकी मंथली रीडिंग में है सितंबर गाइडेंस। ये जो नया महीना आने वाला है हमारे लिए, इसमें कौन सी एनर्जीज हमारे इर्द गिर्द रहेंगी और कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं जिन्हें हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ गाइस, अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन प्लस आपका नॉर्थ नोड अगर तुला राशि में है, लीब्रा साइन में है, तो ये जो रीडिंग है आप लोगों के लिए है। मेरे पास ये बहुत ही खूबसूरत डेक है, कीपर्स ऑफ द लाइट ऑरेकल कार्ड्स हैं ये, और ये है टैरो डेक, द लाइट सीरीज टैरो। तो शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। उप्स, हमारे पास कुछ चार्म्स भी हैं। एक्चुअली मेरे पास कुछ चार्म्स हैं और मैं ये मेंशन करना चाहती हूँ कि लीब्रा के लिए ना इतने सारे चार्म्स बाहर निकल रहे थे, मैं इतना फिट भी नहीं कर पा रही थी इसमें, लेकिन जितने भी मैं कर पाई हूँ वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। लेकिन बहुत सारे चार्म्स, जैसे कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लीब्रा के लिए बाहर आना चाहती थी। तो इसके साथ साथ हमारे पास है कुछ लेटर्स, ये रंग बिरंगे से सुंदर से लेटर, इनके साथ भी हम कुछ इन्फॉर्मेशन को जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस आपकी रीडिंग को। और एक और बात, मैंने एक कलेक्टिव रीडिंग भी की है, मैं उसका लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको भी देख लीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हमें देखने को मिले थे। तो शुरू करते हैं तुला राशि। आई थिंक तुला राशि की जो मैं एनर्जी पिकअप कर पा रही हूँ वो ये है कि ये जैसे जिंदगी बदल रही हो। तुला राशि की ना जो कुछ एनर्जी मुझे मिल रही है वो ये है कि बॉटम लाइन उसकी ये है कि जैसे जीवन बदल रहा हो, जीवन में अंतर आ रहा हो। कुछ चीज़ें जिन पर आप गिव अप करना शुरू हो गए थे क्योंकि वो चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी, अब वो चीज़ें ठीक हो रही हैं, जैसे बदलाव आ रहा है किसी चीज़ में। You know what I mean? Like ट्रांसफॉर्मेशन मैं नहीं कहूँगी, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है ये, जैसे डेस्टिन्ड बदलाव है, जैसे कि आप अपने लाइफ पर्पस के साथ जुड़ रहे हैं और उसकी वजह से रास्ते अपने आप खुलते जा रहे हैं, पोर्टल अपने आप खुलते जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तुला, थैंक यू सो मच। 2 more times, थैंक यू। 1 more time। शून्य। ये ना डेथ कार्ड की एनर्जी नहीं है, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, वो अपने आप चक्र घूमना, डेस्टिन्ड चीज है जिसे बोलते हैं। तो देखते हैं कार्ड्स। थैंक यू सो मच। बॉटम ऑफ द डेक, ओह द एम्प्रेस, ओ ला ला, यस, समथिंग ब्यूटिफुल, कुछ है जो नया जीवन में आ रहा है आपके, और ये जैसे भगवान की देन है आपके लिए। ये ऐसा नहीं है कि आपने कुछ किया है, ये डेस्टिन्ड है कुछ चीज़ें। एम्प्रेस जो कार्ड है ये अबंडेंस का भी कार्ड है, ये प्रॉस्पेरिटी के बारे में भी बात करता है, धन मान सम्मान सब कुछ होना, घर में अच्छे से बच्चे खेल रहे हैं, घर में अनाज है, पहनने को अच्छे कपड़े हैं, लग्जरियस चीज़ों की। और भी ये कार्ड जो है वो ध्यान देता है कि लग्जरियस चीज़ें, क्योंकि एम्प्रेस है उसे महंगी चीज़ें पसंद है, महंगी एनर्जी जिसे कहते हैं। बाजार में अगर सबसे ज़्यादा कोई नई चीज़ आई और सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ है ना, वो एम्प्रेस के पास होगी। आप समझ रहे हैं, ये वैसी एनर्जी है। तो बर्थ भी हो सकता है, प्रेगनेंसी की और भी इशारा करता है। ज़रूरी नहीं है कि ये प्रेगनेंसी फिजिकल फॉर्म में हो, कोई आइडिया, कोई ऐसा ख्याल, कोई ऐसा प्लान जो कि बहुत समय से आपके दिमाग में था लेकिन अभी तक वो साधन नहीं बन पाया, लेकिन अब वो साधन है, अब वो चीज़ मैनिफेस्ट होने का सही समय है। ठीक है, तो ये वो एनर्जी है, बहुत खूबसूरत। पहला कार्ड, द फूल। आई थिंक ये किसी और की रीडिंग में भी, मुझे याद नहीं है किस साइन की, लेकिन किसी और की रीडिंग में भी ना सेम इसी पोजीशन में ये कार्ड निकला था। न्यू बिगनिंग्स गाइस। 10 of wands, वाओ। शून्य और यहाँ पर 1, तो जैसे शून्य से 1 प्रोग्रेस। 5 of pentacle, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, ऑल राइट, यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी भी है।
सफ़र पर निकले थे मेरे कुछ लीब्रास कुछ समय पहले, कोई जर्नी, कोई ऐसा काम जिसे वो ख़त्म करना चाहते थे, क्योंकि वो काफ़ी लंबा सफ़र था। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली, आपने बहुत सारे लेसन सीखे, रिलेशनशिप भी बने आपके, टूटे भी बने भी, बहुत सारे लेसन सीखे। आपने कोई बिजनेस प्लान था आपका, वो आपने शुरू किया, वो शायद सक्सेसफुल नहीं हुआ उतना। तो वो ये है कार्ड, वो सारे लेसन सीख कर, वो जो भी साइकिल्स थे ना, वो सारे साइकिल में जो भी लेसन्स थे वो सीख कर घर वापस आना, होम कमिंग जिसे कहते हैं, कि घर वापसी की तैयारी। ये वो है कि वो अभी तक जो ये 9वां महीना है हमारे लिए, जो 8 महीने में जो देखा मेरे लीब्रास ने 2020 में, जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी सहा, जो कुछ भी सीखा, वो सबका मिश्रण लेकर घर वापस आना। मतलब कि ये जो आने वाले 4 मंथ्स है ना आपके, वो जो लेसन्स आपने अभी 8 मंथ्स में सीखे हैं, उन लेसन्स को आने वाले 4 मंथ्स में अप्लाई करना। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये कार्ड उस चीज़ की ओर इशारा करता है। घर पहुंचेंगे, मतलब आप घर पहुंचेंगे तो आप विश्लेषण करेंगे बैठकर, कि आप सोचेंगे कि ये जो भी मैंने सीखा, इससे मुझे मेरे जो लेसन्स हैं, मैं इन्हें अगर अपनी लाइफ में अप्लाई करूं तो कौन सी न्यू बिगिनिंग्स की संभावना है, कौन सी पॉसिबिलिटी है। मैं अक्सर कहती हूँ टैरो पॉसिबिलिटी के बारे में बात करता है, प्रेडिक्शन के बारे में नहीं। गाइडेंस है ये, प्रेडिक्शन नहीं, भविष्यवाणी नहीं, ये पॉसिबिलिटी है। ये एनर्जीज हमारे आसपास है, अभी हमारे ऊपर है कि हम इन्हें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो अगेन न्यू बिगिनिंग क्या होती है? टैरो रीडिंग्स में अक्सर टैरो रीडर्स कहते हैं ओ न्यू बिगिनिंग, पता नहीं कौन सा इंद्रधनुष निकलेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है, हमारे खुद के हाथों में है, ये हमारे खुद के हाथों में है। ये न्यू बिगिनिंग कहता है कि जो कुछ भी अभी तक हुआ है, जो भी हमारा साइकिल चल रहा है, वहाँ से बाहर निकलकर एक नई चक्रव्यूह की शुरुआत करना, एक नए सफ़र की ओर बढ़ना। ये अनएक्सपेक्टेड है, टू बी ऑनेस्ट, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ये अनएक्सपेक्टेड एनर्जी होती है, क्योंकि इस फूल को नहीं पता कि ये जिस सफ़र पर निकला है उसका वो कहाँ, उसकी मंजिल क्या है, उसे नहीं पता। तो लेकिन वो इतना फेडअप हो चुका है अपने उस 8 महीने के सफ़र से कि अब उसे नया सफ़र चाहिए। ये घर पहुंचा और उसके बाद उसने अपने लेसन्स को लर्न किया, उसको अप्लाई करने के लिए वो रेडी है, और ये न्यू बिगिनिंग उसकी लाइफ में आ रही है। तो डेफिनेटली भूला बिसरा, वो कहते हैं ना कि भूला शाम का भूला घर वापस है, कुछ ऐसा बोलते हैं हिंदी में। तो ये वैसी एनर्जी है, ये वैसी एनर्जी है। वो आप भटक भी गए थे शायद रास्ते में कहीं, लेकिन अभी आपको घर मिल गया है, आपको पता चल गया है कि वो घर का रास्ता ये है। ये आने वाले 4 मंथ्स जो है ना लिब्रा के लिए लाइफ चेंजिंग गाइस, ये लाइफ पर्पस है। मैं डेफिनेटली देख सकती हूँ इन कार्ड्स में। एम्प्रेस है हमारे पास फूल है, और ये द किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये जो शेर की एनर्जी है ना, ये है कि धार लगानी, वो जो चीख, आप चीखना, वो होता है ना, कभी कभी हम एक चीख चाहते हैं, हम एक चीखना चाहते हैं क्योंकि हमारे अंदर गुस्सा है, हमारे अंदर बेचैनी है, हमें तंग किया गया है, और बस एक चीख ही काफ़ी होती है। कभी कभी डॉक्टर की दवा काम नहीं करेगी, वो चीख काम कर देगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं थोड़ी सी डीप बात कर रही हूँ यहाँ पर, साइकोलॉजिकली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कभी कभी जो मन का बोझ है उसके लिए दवा काम नहीं करती, वो एक चीख काम कर जाती है, वो चीख ना रुकी हुई होती है हमारे अंदर। तो ये जो कार्ड है ना, ये कह रहे हैं कि हाँ अब आप रेडी हैं, यू आर रेडी। ये जो हुआ ना पिछले समय में हो सकता है कुछ 5 महीने में कुछ जो लोगों ने ज़्यादा तकलीफ देखी हो, ये जो है ना रोने वाला समय, ये खत्म, ये बिल्कुल खत्म। ये आपके पास चाबी है, उठिए, दरवाज़ा खोलिए और नए सफ़र की शुरुआत कीजिए। ये गाइडेंस है आपके लिए। ये मशाल है आपके हाथों में जो दी गई है, इसका पर्पस है। मैं जब भी मशाल को देखती हूँ मुझे हमेशा लाइफ पर्पस की ही याद आती है। तो आप अपने लाइफ पर्पस के साथ जुड़ रहे हैं तुला राशि के लोग, इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को समझिए। ये जो शेर है, ये आपके अंदर का जो शेर है, उसे जगाने का समय है। वो भी अभी तक सोया था, लेकिन अब उसे जगाने का समय है, वो दहाड़ लगाने का समय है, अपने उद्देश्य को पूरा करने का समय में। 4 महीने बाकी हैं गाइस, 4 महीने अभी बाकी हैं। कुछ भी बदल सकते हैं आप, 4 महीने बहुत होते हैं। अभी तक अगर आपने कुछ अच्छा ऐसा काम नहीं किया है जो जिसमें आपको सफलता मिली हो,
उसको उसको देखिए, अपने प्लान्स को एडजस्ट कीजिए, उसमें तब्दीली कीजिए, रणनीति को बदलिए अपनी। जंग बड़ी है ये, तो इसे लड़ने के लिए अपनी रणनीति को बदलना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अपनी रणनीति को बदलिए। ये जो राजा है ना, इसके हाथ में मशाल है, जो ये किसी मकसद के लिए पकड़ाई गई है। इसे दूसरों का मार्गदर्शन करना है, इसीलिए इसके हाथ में है। और ये जो अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, गुड हेल्थ है, पीस ऑफ माइंड है, ये है इसके लिए, ये है इसके लिए, क्योंकि इसने लेसन्स अपने जो है वो इसने सीख लिए हैं। इसने सीख लिया है कि हाँ, दूसरों को इम्पोर्टेंस देने से पहले खुद को इम्पोर्टेंट देना ज़रूरी है। दूसरों को तवज्जो देने से पहले खुद को तवज्जो देना ज़रूरी है। दूसरों की मोहब्बत देने से पहले खुद को मोहब्बत करना ज़रूरी है। ये अब लीडरशिप रोल के बारे में बात करता है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये कहता है कि अपनी क्रिएटिविटी के साथ कोई ऐसे रणनीति तैयार कीजिए, कोई ऐसा प्लान तैयार कीजिए कि जो अभी तक 8 महीने में आप अचीव नहीं कर पाए ना, ये आने वाले 4 महीने में आप अचीव करें। रणनीति को बदलिए अपनी। और ये जो लैक मेंटेलिटी है, ये तो कुछ नहीं है। ये जो 3 कार्ड्स है ना, इनके सामने ये एनर्जी कुछ भी नहीं है। ये चाबी है आपके पास, हायरोफेंट, टीचर्स की एनर्जी। अगेन, आप में से कुछ लोग टीचर के रोल में, लीडरशिप, जैसे प्रमोशन हो रही हो, स्पिरिचुअलिटी के बारे में यह कह रही हूँ। फिजिकल रियल में भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए प्रमोशन हो जाए, जॉब में तरक्की हो जाए आपकी। लेकिन मैं यहाँ कुछ गहरी बातें कर रही हूँ। मैं आपको कह रही हूँ स्पिरिचुअलिटी में प्रमोशन हो रही है आपकी, आप असेंड हो रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आपकी प्रगति हो रही है, और वो इसलिए हो रही है क्योंकि आपका उद्देश्य बड़ा है, आप अपने उद्देश्य के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ये जो लेसन्स आपने सीखे हैं ना, ये आपने दूसरों को सिखाने हैं, इसीलिए आपने खुद सीखे हैं, इसलिए यूनिवर्स ने आपको खुद सिखाए हैं ये लेसन्स। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? देखिए, ये फूल की एनर्जी है, ये एम्प्रेस की एनर्जी है, ये दोनों मिलकर, और इस कार्ड के साथ ये तीनों कार्ड अगर मिल जाए ना, तो मजाल है इन्हें कोई हरा सके। ये 3 कार्ड अगर मिल जाएं, वाह वाह, ये तो मतलब बहुत डेडली कॉम्बिनेशन जिसे कहते हैं। इसका काटा तो मतलब ये सफल होना ही होना है इस कॉम्बिनेशन को। ये इस कॉम्बिनेशन का कोई तोड़ नहीं, इसे कोई हरा नहीं सकता, इसे कोई नहीं हरा सकता। ये ऐसा कॉम्बिनेशन है गाइस। प्लीज इस चीज को समझिए, अपनी ताकत को समझिए। आपके अंदर बहुत ऊर्जा है, आपके अंदर बहुत सारा टैलेंट है। ये टैलेंट की ओर भी इशारा करता है। कोई ऐसे गुण हैं आपके अंदर जो सिर्फ आपके अंदर हैं। आपकी बात करने का अंदाज कुछ ऐसा है कि जो सिर्फ आपके अंदर है। आप बात करें तो लोग सुनते हैं आपको। क्यों? क्योंकि आपका कोई लाइफ पर्पस है। पब्लिक स्पीकिंग में कुछ लोगों का हो सकता है, लाइफ कोच शायद आपको बनना है। जितने दर्द होते हैं ना जिन लोगों के, उतना ही बड़ा उनका लक्ष्य होता है मेरे हिसाब से। मैंने जितना भी ऑब्जर्व किया है कि जितने भी बड़ी बड़ी शख्सियत हुई हैं इतिहास में, उनके लाइफ में जितनी भी दिक्कतें हुई थी वो डेस्टिन थी, क्योंकि उन्होंने खुद वो लेसन सीखने थे, इसलिए ताकि वो दूसरों को भी सिखा सकें। अभी 4 महीने में दोबारा से कह रही हूँ, लिब्रा राशि, तुला राशि, जाग जाइए। बहुत बड़ी एनर्जी है ये, इसको व्यर्थ मत जाने दीजिएगा, इसको व्यर्थ मत जाने दीजिएगा, ठीक है। आपके जो ऑरेकल कार्ड्स हैं ये भी देख लेते हैं अभी हम। एनर्जीज की बात करूं तो यहाँ वर्गो की एनर्जी है मौजूद, और लियो, सैजिटेरियस, एरीज, अर्थ साइन भी है। लेकिन मैं इस एनर्जी को मैं साथ ज़्यादा रेजोनेट नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा अच्छी एनर्जी नहीं है। यहाँ पर आप ही की तरफ फायर एनर्जी भी है, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, ठीक है। शेर से मुझे स्ट्रेंथ स्पेसिफिकली मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। आई डोंट नो क्यों मुझे पाइसीज सुना फूल से, तो पाइसीज भी ये साइन भी, इसके साथ भी आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। लिब्रा, तुला राशि, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वन मोर टाइम, थैंक यू सो मच। शून्य, थैंक यू। मास्टर बुद्धा, लेडी वेनस, oh my god, look at that। रंग देखिए दोनों के, हे भगवान, देखिए मैंने क्या कहा, लाइफ पर्पस। सिद्धार्था का भी कोई लक्ष्य था, एक लाइफ पर्पस था उसका, इसीलिए वो गौतम बुद्धा बने आगे चलकर। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये टैरो की गाइडेंस तक सीमित नहीं है, ये गहरी बातें मैं कर रही हूँ, समझने वाले समझ जाएंगे। लाइफ पर्पस है गाइस, इसके लिए खुद को मिटाना पड़ेगा, खुद को गंवाना पड़ेगा, और फिर नई जो है ना ऊर्जा उसमें से उत्पन्न होगी, नई एक सेल्फ इमर्ज होगी उससे। फियोनिक्स की एनर्जी, राख से दोबारा जीवित होना, आप समझ रहे हैं?
डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों का बहुत बड़ा लाइफ पर्पस है, उसकी वजह से ही आपके जीवन में जो पिछले जो 8 महीने रहे उसमें आपको बहुत तकलीफ देखने को मिली है। आपने लेसन्स लर्न किए हैं और वही लेसन्स आपने दूसरों को सिखाने हैं। इंक्रीज्ड अवेयरनेस, असेंशन, आपकी प्रगति हो रही है स्पिरिचुअलिटी की, और मैं ये बात कह रही हूँ अगर स्पिरिचुअली आप ग्रो करेंगे ना तो फिजिकल रियलिटी में तो अपने आप ही ग्रोथ होगी। हमारे पास है एम्प्रेस कार्ड, ये जो कार्ड है ना एम्प्रेस, ये आपकी फिजिकल रियलिटी के बारे में बताता है कि उसमें सब कुछ ठीक है, उसमें सब कुछ ठीक है, हेल्थ अच्छी है, घर में अच्छे से अनाज आ रहा है, बिल पे हो रहे हैं, बच्चे अच्छे से आंगन में खेल रहे हैं, बड़े बुजुर्ग घर में बैठे हैं, सब कुछ अच्छे से है, कपड़े भी पहनने को हैं, सभी खर्चे जो भी आपकी इच्छा है वो सब कुछ होगा। ये उस चीज़ की ओर इशारा कर रहा है ये कार्ड कि फिजिकल रियलिटी में सब कुछ है। लेकिन ये जो कार्ड है ना भाई, ये कह रहा है आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है उसमें उसमें आप इंक्रीज हो रहे हैं, आपका असेंशन हो रहा है, आपकी प्रगति हो रही है, आप और भी ज़्यादा गहरे होते जा रहे हैं जीवन को लेकर, जीवन के अर्थ को लेकर आप और भी ज़्यादा गहरे होते जा रहे हैं, उन्हें और भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका पर्पस है, आपका एक लाइफ पर्पस है, उसके साथ जुड़िए। डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस, आपकी हायर सेल्फ, आपकी इंट्यूशन, वो सिक्स्थ सेंस जिसे कहते हैं हम आम शब्दों में, लेमैन की जुबान में हम जिसे कहते हैं ना सिक्स्थ सेंस, वो जागृत हो रही है आपकी और आपको वो आंसर्स दे रही है। अपने अंतर्मन को सुनिए, अपने अंतर्मन को सुनिए, लोगों के ड्रामा को, उनकी बकवास को कैंसिल कीजिए। कोई क्या कहे आपको क्या, आप अपने अंतर्मन की सुनिए। आपका अंतर्मन आपसे बहुत बड़े बड़े रेवलेशंस आपके लिए संजोए हुए हैं, वो आपको बताना चाहता है, आपको उसके साथ कनेक्ट होना है सिर्फ। और ये कार्ड यही कहता है कि वो जो भूला हुआ शख्स है ना वो घर वापस आ रहा है। ये वो है एनर्जी। ये एनर्जी मुझे कुछ ज़्यादा फील नहीं हो रही, मैं इसको ज़्यादा तवज्जो भी नहीं दूंगी क्योंकि ये सिर्फ मेंटली है। चाबी तो है आपके पास, चाबी तो है आपके पास, उठकर क्या करना है, चाबी खोल के नए सफर की ओर बढ़ना है, राइट। जो ये कार्ड है लेडी वेनस, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग। अगेन मैं दोबारा कहूँगी, इंस्टेंट डाउनलोड्स, आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिलने लगेगी सितंबर के महीने में तुला राशि के लोगों के लिए, आपकी जो हायर सेल्फ है, कि आप खुद अचंभित रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। आपको लगेगा कि ये कैसे प्लान्स मुझे यूनिवर्स देते जा रहे हैं। आपको ऐसे सपने आने लगेंगे, सपने में आपको ऐसी चीज़ें नजर आने लगेंगी जो आपको अलाइन करती जाएंगी आपके लाइफ पर्पस के साथ। रास्ते खुलते जाएंगे, पोर्टल्स खुलते जाएंगे। मुझे इसीलिए ये चीज़ महसूस हो रही थी, जैसे कि ये रेडी है। लिब्रा राशि के लोग जो हैं वो रेडी हैं, आप तैयार हैं इस नए सफ़र के लिए। और ये जो सफ़र है ये कोई वैसा सफ़र नहीं है कि आज गए और फिर, ये लंबा सफ़र है, लंबा जाना है आपको, ये लंबा मार्ग है, लाइफ पर्पस बड़ा है आपका। ट्रुथ इज बीइंग रिवील्ड, डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रियम। ट्रुथ इज बीइंग रिवील्ड, मैंने जो आपसे कहा वो सच है, उस बात को सुनिए, उस बात को समझिए। ये रीडिंग भी आप अगर सुन रहे हैं ये डेस्टिन्ड है, ये इसीलिए आप सुन रहे हैं ताकि आप जाग जाएं। ये रीडिंग इसीलिए है आपके लिए, मैं डेस्टिन्ड, ये रीडिंग डेस्टिन्ड है आपके लिए। प्लीज़ इस चीज़ को समझिए, अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़िए ताकि आप अच्छे से अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकें और आप दूसरों को भी, मुझे हायरोफेंट की अगेन एनर्जी महसूस हो रही है, दूसरों को भी आप शिक्षित कर सकें, दूसरों की भी जीवन को संवार सकें, दूसरों को भी अच्छी सलाह दे सकें, दूसरों के जीवन में उजियाला भर सकें। इन्होंने तो संसार को तार दिया था बुद्धा ने, राइट, क्योंकि ये इन्होंने खुद अपने लेसन सीखे, इन्होंने खुद को पहचाना कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है। और जब इन्हें खुद को वो आंसर्स मिले तो इन्होंने दूसरों के जीवन में भी रोशनी भरी, उजाला भरा, राइट। तो अब इसी के साथ अब हम आपके चार्ट्स देख लेते हैं जो कि भर के निकल रहे थे तुला राशि के लोगों के लिए, मैं फिट भी नहीं कर पा रही थी। सबसे पहला सन, रेडी हैं आप, मैं बता रही हूँ, आप चमकने के लिए रेडी हैं। आप दुनिया को अपनी ट्रुथ, जो आपकी ट्रू साइड है, ट्रू सेल्फ है हमारे,
तुला राशि की, आप रेडी हैं उसके लिए। आप बिल्कुल वो रोशनी की तरह, वो सूरज की रोशनी जिस पर पड़े वो ही चीज़ खिल उठती है, उसमें जीवन आ जाता है। ये वो है, आप जिसके जीवन को भी टच करेंगे, जिसके साथ भी आप बात करेंगे ना, क्योंकि लिब्रा, वैसे लिब्रा के बारे में एक बात तो निश्चित ही है कि ये इतने चार्मिंग होते हैं और ये खूबसूरत, तो मतलब बेइंतहा खूबसूरत होते हैं लिब्रा राशि के लोग। क्यों? क्योंकि ये खूबसूरती का ही ये साइन है, खूबसूरती को ही ये डिफाइन करता है, राइट। तो डेफिनेटली आप जिसके जीवन में भी आप रंग भरने की कोशिश करेंगे ना, उसके जीवन को आप सुधार देंगे। मतलब ये रोशनी जो है ना, जिसके ऊपर भी आपकी रोशनी पड़ेगी उसका जीवन खिल उठेगा। ये सन की एनर्जी है। हमारे पास है लेटर एल। मुझे इससे लव सुन रहा है, प्यार, दूसरों के लिए भी और खुद के लिए भी, सेल्फ लव। Oh my God, look at that. We have this beautiful butterfly. ये ट्रांसफॉर्मेशन की निशानी है, डेथ एंड रीबर्थ, स्कॉर्पियो एनर्जी। आप रेडी हैं। ये तितली उड़ने के लिए रेडी है। इसके पंख पूरी तरह से खिल चुके हैं, इसके रंग भरे जा चुके हैं, इसे वो विजडम है इसके पास, और ये तैयार है। ये तैयार है डाली डाली पर बैठने के लिए, डाली डाली फूलों पर बैठने के लिए, उनका रस लेने के लिए। ये तितली तैयार है, ये बिल्कुल तैयार है, और आप तैयार हैं लिब्रा। शंख है हमारे पास, अनहद नाद। वो जो जब नए सफर के लिए जब राजा महाराजा निकलते थे ना, वो तो शंख बजाया जाता था, अनहद नाद जिसे कहते हैं। ये यूनिवर्स आपके लिए अनहद नाद बजा रहा है। शिव का डमरू भी मुझे नजर आया इससे, मुझे पता नहीं क्यों मुझे सुना ये शब्द, शिव का डमरू। जैसे बस क्या कहूँ मैं आपसे, मेरे शब्द कम पड़ रहे हैं। आई स्वेयर टू गॉड, मेरे शब्द कम पड़ रहे हैं। ये बहुत ही डिवाइन एनर्जी है। प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए, अपने लक्ष्य के साथ जुड़िए, और ये छोटी छोटी बातों को, टैरो रीडिंग्स को सिर्फ इसलिए देखने मत आइए कि हाँ मेरे करियर में क्या होने वाला है, मेरी लव लाइफ में क्या होने वाला है। अरे वो तो वही होगा जो आप चाहते हैं। जिस तरीके का आपका व्यवहार है वैसे ही चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी ना। लेकिन टैरो रीडिंग्स को इसलिए देखिए कि आपके लिए स्पिरिचुअली क्या गाइडेंस है, कौन सी पॉसिबिलिटी है कि आप अपने जीवन में बड़ा उद्देश्य जो है आपका, उसके साथ आप जुड़ सके, उसे हासिल कर सकें। और ये रीडिंग उसके बारे में है, ठीक है। ये पंछी उड़ना चाहता है और इसे आसमान मिल गया है। ये नीला रंग ना आसमान की ओर ही इशारा कर रहा है। आसमान मिल गया है मेरे तुला राशि के लोगों को। आप तैयार हैं उड़ने के लिए। बस आप अगर अभी तक सोए हुए हैं ना, तो जाग जाइए, आपके उड़ने का समय आ गया है। हमारे पास है आई लव यू। मुझे इससे लव भी सुना था, तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये कन्फेशन, कोई जैसे कोई आपको प्रपोज भी कर सकता है सितंबर के महीने में। हमारे पास है जॉय, खुशी। ऑब्वियसली इतना बड़ा लक्ष्य है, खुशी तो होगी। ट्री ऑफ लाइफ, लुक एट दैट, ये अबंडेंट ट्री। मुझे अगेन एम्प्रेस की एनर्जी, ये लदा पड़ा है। ये जो वृक्ष है ये लदा पड़ा है कि इसमें से अगर कोई भी आके फल तोड़ ले तब भी ये इसकी अबंडेंस कम नहीं होगी। ये इतना इसका भंडार भरा पड़ा है। तो आप हैं वो अबंडेंट ट्री हैं। आपकी नॉलेज जितना आप दूसरों के साथ बांटेंगे उतनी ही बढ़ेगी वो, उसमें और चार चांद लगेंगे। घबराइए मत किसी चीज से, ठीक है। हमारे पास है ये पैरट, ये जो तोता है जो कि पिंजरे में अभी तक बंद था, ये उड़ने के लिए रेडी है। अगेन उड़ने के लिए रेडी हैं आप। सोर्स, लुक एट दैट, सोर्स एनर्जी, बिग बैंग, कॉस्मोस, कॉन्शियसनेस, वो तारे, सितारे, चांद और सूरज, ये वो है सोर्स एनर्जी, आपकी शक्ति जो आपके साथ हमेशा मौजूद है, वो है ये चीज़। और वो ये इसीलिए है ये चार्म यहाँ पर ये कह रहा है आपसे कि मैं हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ पर तुम्हारे लिए। हमारे पास है ये बो, जो कि अगेन मुझे प्रेगनेंसी की ओर इशारा करती है, क्योंकि ये पिंक कलर में है, तो कन्या हो सकती है किसी के घर में। और मुझे इससे ये भी समझ में आ रहा है किसी का आपके घर में किसी का विवाह भी हो सकता है, आपके घर में कोई नई दुल्हन आ सकती है। मुझे इससे ये भी मैसेज मिल रहा है। तो कंग्रेचुलेशंस जिनके घर में भी ये नई खुशी आ रही है। हमारे पास है ये मैजिक डॉल और इसके ऊपर लिखा है रिलीज दिस। ये लैक मेंटालिटी, इसको रिलीज कीजिए, इसको नहीं चाहिए हमें। वाओ, लुक एट दैट, भक्ति, डिवोशन। ये है सर्विस गाइस, ये है कि अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पण करना दूसरों के लिए, भक्ति, डिवोशन।
दूसरों को सर्व करना, फीड पीपल, लव पीपल, सर्व पीपल, ये वो है। नीम करोली बाबा मुझे नजर आए एकदम से। अगर आप उनके भक्त हैं तो उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। बहुत ही प्यारी रूह थे वो, बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाया करते थे। मुझे एकदम से वही उनका चेहरा नजर आया। तो भक्ति डेफिनेटली गाइस अपने लाइफ पर्पस के साथ जुड़िए। प्रे, लुक, प्रे, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। हमारे पास है फायरफ्लाई, ये ग्रीन कलर की है। हार्ट चक्रा, आपका हार्ट चक्रा भी ओपन हो सकता है। हमारे पास है ये, ओ लुक एट दैट, आई स्वेयर टू गॉड दिस इज इनसेन। सिंहासन, मेरे तुला राशि के लोगों के लिए ये डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए लीडरशिप रोल है गाइस। आप में से कुछ लोग डेस्टिन्ड है पब्लिक स्पीकर्स, लाइफ कोच, दूसरों के जीवन में उत्साह बढ़ना, दूसरों को इंकरेजमेंट देना, काउंसलिंग, डेस्टिन है आप इस चीज़ के लिए, डेस्टिन है आप। ये व्हील ऑफ फॉर्चून की अगेन मेरे पास है। ये लिप्स, ये गॉसिप की और भी इशारा करता है। आई डोंट नो क्यों ये एनर्जी है, ये नहीं चाहिए हमें। मुझे नहीं पता ये यहाँ पर है भी क्यों। अगर कोई है भी ऐसा शख्स जो आपके बारे में गॉसिप कर रहा है, आपके बारे में बुरा सोचता है, आपकी पीठ के पीछे बुरी बातें करता है, इट्स ओके, उसे करने दीजिए। उसकी नीयत ऐसी है इसीलिए वो ऐसे काम भी कर रहा है। आपने अपना मन मैला नहीं करना, आपने नहीं करना अपना मन मैला। आप बस अपने काम में लगे रहिए, अपने लक्ष्य के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। हमारे पास है, मैं अपने हाथ में ले लेती हूँ सभी। हमारे पास है नंबर 6। आपके लिए सिर्फ एक ही नंबर निकला था वैसे तो मैंने 6 तो ये बैलेंस का नंबर है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल, दोनों ही बहुत खूबसूरत कार्ड हैं टैरो में। हालांकि मौजूद नहीं है यहाँ पर, लेकिन मुझे इनसे वही एनर्जी मिल रही है। ओह, वी हैव दिस मनी बैग गाइस, कम ऑन। मैंने क्या कहा, लग्जरी, कुछ लोगों की लॉटरी भी लग सकती है। तुला राशि के लिए कह रही हूँ ये बात। हालांकि मैं इनकरेज नहीं करती इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन मुझे जब मैसेज मिले तो मैं ज़रूर बता देती हूँ कि हाँ मुझे इससे यही समझ में आ रहा है। लग्जरियस चीज़ें, मनी बैग, डॉलर का साइन बना हुआ है इस पर। हमारे पास है ये सुच्चा मोती, ये पर्ल, वाइट पर्ल, पवित्रता की निशानी है, शुद्धता की निशानी है। मैं इसे यहाँ गौतम बुद्ध जी के साथ रखूंगी। और लास्ट में हमारे पास है ये तलवार, ये एक्शन का कार्ड है गाइस। ये अब सोने का समय नहीं है, ये एक्शन का समय है, ये जंग पर जाने का समय है। ये अब चूड़ियाँ पहनकर अपने अपने राज सिंहासन पर बैठने का समय नहीं है, ये एक्शन का समय है, ये फतेह का समय है, ये अपनी सेना को उनका मार्गदर्शन करने का समय। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। ये सेना जो है ना, ये लोग हैं जो आपको फॉलो करेंगे। आप में से डेफिनेटली कुछ लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं, डेफिनेटली। और अगर आपको ये लग रहा है ना मेरी बातें सुनकर कि नाज हाय मुझे तो नहीं लगता कि मेरे अंदर कोई ऐसा गुण है, अरे वो आपका डर है जो आपको कह रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्रिएटिविटी को ये डिफाइन करता है। ये किंग, ये क्रिएटिविटी के लिए ही बना है, इन्फ्लुएंस करने के लिए ही बना है लोगों को। जाग जाओ प्यारे, जाग जाओ। अब आपके जो लेटर्स हैं वो भी देख लेते हैं। ऑलराइट, थैंक यू। हमारे पास है एक्स, बहुत ही सुनहरा सा रंग। हमारे पास है क्यू, किंग है तो क्वीन भी है। एस, सक्सेस मुझे सुना। अनदर क्यू, सुनहरे रंग में। और एंड, जैसे चीज़ें जुड़ना, लड़ी जुड़ना। एंड से क्या है, और मतलब हिंदी का जो वर्ड है और, तो मुझे इससे यही समझ में आया जैसे कुछ चीज़ें जुड़ रही हैं, चीज़ें आपके जीवन में जुड़ रही हैं, ये उसकी और संकेत देता है ये कार्ड, ये लेटर। तो बहुत अच्छी रीडिंग है गाइस, बहुत ही बड़े बड़े मैसेजेस हैं। बस इन्हें अब समझने की कोशिश कीजिए और अपने जीवन में उसे उतारने की कोशिश कीजिए। देखिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं सितंबर के महीने के लिए। बस 30 महीने का जो टाइम लाइन है ना, उसमें देखिए कि कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या मैं हासिल कर सकता हूँ। एक कदम बढ़ाइए, फिर दूसरा अपने आप बढ़ेगा। कोशिश तो कीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी रीडिंग खत्म होती है गाइज। मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है, कमेंट कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट्स को रीड करना। और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइज बाय बाय।